Hi everyone, I am Ashwini. Now we start question number 3 in the exercise 4.3. So come to the question number 3. Solve the following equations. Question number A. 4 equal to 5 in the bracket p minus 2. सो फ्रेंड्स हमें इधर क्या करना है, p की वैल्यू पता करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। हम क्या करेंगे, ये पायु हमें यहाँ नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए दोनों साइड पायु से डिवाइड करें। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पायु। 4 डिवाइडेड बाय पायु इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट p माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय पायु। ये पायु वन जा पायु वन जा पायु कट गया। सो LHS में 4 बाय पायु रह गया और RHS में p माइनस 2 रह गया। ये 2 भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। हम इसको क्या करेंगे, LHS में ट्रांसफर करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय पायु जो यहाँ माइनस 2 था वो LHS में आके प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। सो प्लस 2 इक्वल टू p। हम नीचे ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो रहता ही है। 1 और पायु का हम LCM पता कर लेंगे तो पायु LCM आएगा। तो हमें इधर करेंगे 4 प्लस 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाय पायु इक्वल टू p। 4 और 10 को मिलाएंगे तो 14 आ गया और डिवाइडेड बाय पायु इक्वल टू p। हमें p की वैल्यू क्या मिल गई, 14 बाय पायु मिल गई है। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्टेप। चेक पुट p इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय पायु इन RHS। RHS में p की वैल्यू भर के हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे। 4 इक्वल टू पायु इन द ब्रैकेट, जो p की थी वहां पे हमने क्या लिखा, 14 बाय पायु माइनस 2। जो ये पायु p की वैल्यू है हमने यहाँ भर लिया है। सो पायु इन द ब्रैकेट 14, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है। हम फिर से इसका LCM निकाल दिए, पायु आ गया तो यहाँ 1 कितने से पायु, 1 पायु जा पायु है, 2 5 जा 10 आ गया। ये 14 पहले का था तो 14 में हम 10 काटेंगे, 4 रह गया। नीचे डिनोमिनेटर 5, जो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। पायु वन जा पायु वन जा पायु कट गया। नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 4 आंसर आ गया। LHS में हम कितना आंसर है, 4 है। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है तो हमें p की वैल्यू सही है। सो हम इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर B। -4 इक्वल टू p इन द ब्रैकेट p माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट। सो हम इधर भी क्या करेंगे, ये पायु को हटाने के लिए दोनों साइड पे LHS और RHS को पायु से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पायु। -4 डिवाइडेड बाय पायु इक्वल टू पायु इन द ब्रैकेट p माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय पायु। जो ये पायु और ये पायु कट गया। LHS में -4 डिवाइडेड बाय पायु रह गया इक्वल टू RHS में p माइनस 2 रह गया। सो नेक्स्ट -4 डिवाइडेड बाय पायु प्लस 2, जो ये -2 था इसको भी हम LHS में कन्वर्ट किया। इस साइड इक्वल की दूसरी साइड पे हम उसको एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो वो +2 में कन्वर्ट हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, नीचे इसका नीचे फिर से LCM पता करेंगे। नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। पायु और 1 की LCM हमें पायु मिलेगा। सो पायु 1 कितने से पायु है, पायु से, तो हम पायु से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 यहाँ पे आ गया और ये -4 नीचे जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर आ गया इक्वल टू RHS में ओनली p रह गया। सो -4 प्लस 10 इक्वल डिवाइडेड बाय पायु। इसका आंसर p इक्वल टू, बड़े में छोटे में बड़े तो नहीं काट सकते इसलिए बड़े में छोटे काट दिए, 6 आंसर आ गया। बड़े नंबर के पीछे कौन सी साइन है, प्लस है, तो इधर +6 डिवाइडेड बाय पायु, जो हमें p की वैल्यू मिल गई। हम अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को भर के उसको चेक करेंगे। चेक पुट p इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय पायु इन RHS। RHS में p की वैल्यू भर के हम चेक करेंगे। जो LHS में है -4 और RHS में है पायु इन द ब्रैकेट p माइनस 2, हम p की जगह पे 6/2 भरेंगे। पायु इन द ब्रैकेट 6 बाय पायु माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू पायु इन द ब्रैकेट, जो ये नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर से LCM पता करेंगे। पायु आएगा तो 1 पायु जा पायु आ रहे हैं तो दोनों साइड पायु से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इधर 6 -2 5 जा 10
डिवाइडेड बाई 5 आ गया। नेक्स्ट हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे, 6 में तो 10 नहीं काट सकते, 10 में 6 काट दिए, 4 रह गया और बड़े के पीछे कौन सी साइन है, माइनस है, सो यहाँ पे -4 आ गया। ये ब्रैकेट हटने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओनली RHS में क्या रह गया, 4 रह गया। ऑलरेडी LHS में क्या है, -4 है और RHS में भी -4 आ गया। सो दोनों इक्वल, LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो हमारे गिवन इक्वेशन में जो P की वैल्यू है वो एकदम सही है। सो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, 16 इक्वल टू 4 + 3 ब्रैकेट T + 2 ब्रैकेट कंप्लीट। जो ये गिवन इक्वेशन है, हमें इधर क्या करना है, ये 4 हमें यहाँ नहीं चाहिए तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे LHS में। ये LHS है और ये RHS है, LHS से हम RHS में 4 को ट्रांसफर करेंगे तो ये +4 है, LHS में जाके -4 होगी। 16 - 4 इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट T + 2 ब्रैकेट कंप्लीट। सो 16 में 4 काट दिए, 12 इक्वल टू 3 ब्रैकेट T + 2। हमें ये 3 भी यहाँ नहीं चाहिए तो हम दोनों साइड LHS और RHS में 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 को हटाना है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट T + 2 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 3। जो ये 3 और ये 3 कट गए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो LHS में 4 रह गया और RHS में T + 2 रह गया। सो अभी +2 भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम LHS में ट्रांसफर करेंगे। 4 - 2 इक्वल टू T, तो टोटली हमें T इक्वल टू 4 में 2 काट दिए, 2 रह गए, T इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिल गया, 2 मिल गए। सो नेक्स्ट स्टेप चक पुट T इक्वल टू 2 इन RHS। जो RHS में हम T की वैल्यू 2 भर के चेक करेंगे। 16 इक्वल टू 4 + 3 ब्रैकेट जो T थी वहां पे हमने 2 भर दिए, +2 ऑलरेडी था। सो यहाँ 4 + 3 2 + 2 4 हो गया। सो 4 + 3 4 जा 12। जो आंसर 4 + 12 मिला के 16 RHS में आ गया। पहले ही LHS में क्या है, 16 है। सो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो हमारा ये गिवन इक्वेशन में P की वैल्यू सेटिस्फाई है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, 4 + 5 ब्रैकेट P - 1 इक्वल टू 34। जो गिवन इक्वेशन है, हमें P की वैल्यू पता करनी है। सो हम क्या करेंगे, ये 4 को RHS में ट्रांसफर करेंगे। P ब्रैकेट P - 1 सॉरी 5 ब्रैकेट P - 1 इक्वल टू 34। जो ये 4 RHS में आके -4 में कन्वर्ट हो गया। सो ये 34 में 4 काटेंगे तो 30 आ गया। अब यहाँ ये 5 भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड LHS एंड RHS को। डिवाइड बोथ साइड बाय 5 को हटाने के लिए 5 से डिवाइड कर दिए। 5 इन द ब्रैकेट P - 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 कट गए। P - 1 इक्वल टू 6 रह गया। अब P चाहिए तो ये -1 को भी हम RHS में ट्रांसफर करेंगे। 6 + 1 इक्वल टू 7, P की वैल्यू हमें 7 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे। चेक पुट X इक्वल टू P इक्वल टू 7 इन LHS। 4 + 5 ब्रैकेट P - 1 इक्वल टू 34। 4 + 5 P की जगह पे हमने 7 भर दिया, -1। 4 + 5 7 में 1 काटेंगे 6, 5 6 जा 30, 4 + 30 34 LHS में आ गया। ऑलरेडी RHS में 34 है, तो ये गिवन इक्वेशन सही है, वैल्यू हमें एकदम सही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, 0 इक्वल टू 16 + 4 ब्रैकेट M - 6। हम ये 16 को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो -16 हो गया, इक्वल टू 4 ब्रैकेट M - 6 ब्रैकेट कंप्लीट। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 हटाना है। तो -16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट M - 6 डिवाइडेड बाय 4। सो
4 1 4, 4 4 16, तो -4 LHS में आ गया, m माइनस इधर 4 1 4, 4 1 4 कट के m -6 RHS में रह गया। -4 जो ये -6 है इसको हम LHS में ट्रांसफर करेंगे तो +6 हो गया। -4 + 6 = m, m = 2। 6 में हम 4 काट दिए ताकि माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 6 में 4 काटेंगे, बड़े के पीछे साइन प्लस है तो m = 2 आ गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में m = 2 डाल के RHS में इसको वैल्यू भर के 0 = 16 + 4 m -6 ब्रैकेट 16 + 4 m की जगह हम 2 भर दिए -6 ब्रैकेट कंप्लीट 16 + 4 इन द ब्रैकेट -4 4 4 16 आ गया। 16 - 16 0, ऑलरेडी LHS में 0 है तो ये गिवन इक्वेशन भी एकदम सही हो गया।